ओम शांति। प्यारे भाई बहनों, ब्रह्मा बाबा के 10 कदम और उसमें आज आप सबको हम सुनाने जा रहे हैं चौथा कदम। बाबा का एक सुंदर कदम रहा है भाई बहनों, बेफिक्र बात। आए दिन आप सब बाबा की मुरली में, वरदान में, कई बार स्लोगन में सुना करते हैं ये शब्द, बेफिक्र बादशाह। बादशाह हैं लेकिन बेफिक्र हैं। बाबा का वैसे तो लौकिक जीवन के बारे में जब हम सुनते हैं तो सचमुच बाबा का जीवन जो है राजाओं जैसे था। बादशाह शब्द सुनने में आया, इसलिए मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ बाबा किस तरह से अपने जीवन को सदैव बेफिक्र रखा। संस्कार लौकिक से रहा है और राजाओं महाराजाओं के साथ बाबा का उठना बैठना होता था, लेकिन जीवन सदैव बेफिक्र। बाबा बादशाह बन कर के रहे और बच्चों को भी बेफिक्र बादशाह बनाया। कई बार दादियाँ सुनाती है कि बाबा जब राजाओं के पास जाते थे, क्योंकि बाबा का हीरे जवाहरात का बिजनेस था, और बाबा जब भी राजाओं के पास जाते थे तो राजाओं जो थे वो लौकिक राजा, वो बाबा को देख करके, बाबा के कार्यभार को देख करके, बाबा की अवस्था को देख करके कभी कोई राजा कहते थे भगवान ने गलती कर दी। क्या गलती कर दी? लखीराज बाबू, राजा तो आपको होना चाहिए था, है ना। आप समझ सकते हैं कोई एक राजा एक व्यापारी को ये कहे कि आपको राजा होना चाहिए था, भगवान को आपको राजा बनाना चाहिए था। आप सब जानते हैं बाबा का व्यापार दिल्ली, कलकत्ता, बड़े बड़े राजाओं के पास, जैसे लखनऊ, कानपुर, इंदौर, जयपुर, उदयपुर, साथ में पड़ोसी देश नेपाल का जो राजा थे उनके साथ भी बाबा का बहुत मधुर संबंध रहा और बाबा का कारोबार भी उस राजा के साथ चलता था। व्यापारिक रिश्ते भी थे, आत्मीय रिश्ते भी थे। और आप सब जानते हैं नेपाल जाने के लिए इतने साधन तो होते नहीं, अभी भी पहाड़ी एरिया है तो ट्रेन लाइन भी नहीं है, तो वह कई बार टैक्सी करके, बस करके बाबा जाते थे। और जब राजाओं को पहले से, उन दिनों तो साधन तो थे नहीं कोई, भाई मोबाइल से बताना है या समाचार देना है, तो कभी बाबा पत्रों के द्वारा लिख कर भेज दिया करते थे कि मैं फलाने डेट को आ रहा हूँ। तो जब राजा को पता चलता था कि लखीराज बाबू आ रहे हैं, तो वहाँ का जो राजा है अपना बग्घी, ब्रह्मा बाबा को रिसीव करने के लिए अपना बग्घी भेजते थे और वो कहते थे जाओ जाओ लखीराज बाबू बादशाह आ रहे हैं हमारे महल पर। तो इतना सम्मान बाबा का पहले से रहा है। ये तो लौकिक कुछ बातें, लेकिन जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई, बाबा ने इतना बड़ा यज्ञ रचा, उसके बावजूद भी बाबा का जीवन जो है, कल भी हमने आप सबके सामने चर्चा किया था किस तरह से बाबा की जीवन निश्चिंत अवस्था रही। इसी का ही दूसरा भाग एक प्रकार से बेफिक्र, किसी प्रकार का कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, किसी प्रकार का कोई मन में उलझने नहीं, है ना। ये भी बहुत बड़ी बात है ना, ब्रह्मा बाबा के साथ किसी प्रकार का कोई फिक्र नहीं। कितनी बातें आई होगी भाई बहनों, ब्रह्मा बाबा के सामने बहुत सारी बातें आई। पवित्रता के लिए कितनी परीक्षाएं आई। आप सब नए भाई बहनों को तो पता नहीं, वो हापुड़ का हंगामा बहुत फेमस था, बहुत प्रसिद्ध हंगामा, हापुड़ का हंगामा। वो तो बाद में हुआ, लेकिन साकार बाबा के समय भी सिंध, हैदराबाद में और भी कई जगह लोगों ने बहुत विरोध किया था। जैसे आप सब ने कई बार मुरली में दादियों के द्वारा सुने होंगे कि जब बाबा ने यज्ञ की शुरुआत की थी, उस समय 400 भाई बहनों से ये संस्था की शुरुआत हुई थी, एकदम शुरू में सिंध, हैदराबाद में, कराची में। तो पूरी चर्चा का विषय था कि भाई, क्योंकि नया संस्था, नया ज्ञान, नई धारणा, नई बातें, एक बाबा के सामने बहुत बड़ा चुनौती था। लेकिन उस समय भी अमेरिका के पेपर में छप गया था कि एक दादा ऐसा संस्था खोला है जो कहता है कि 16,000 रानियां चाहिए और 400 मिल गया। अब कितना दूर अमेरिका के पेपर में छप गया। अब आप सोच सकते, उन दिनों तो पेपर ही माध्यम था,
आजकल तो भाई मोबाइल में व्हाट्सअप आ जाता है या वायरल मैसेज आ जाता है तो भी लोग परेशान हो जाते हैं। तो उस समय उस दिनों तो पेपर ही सब कुछ था, टीवी तो थे नहीं। तो पेपर के द्वारा भी बाबा के सामने परीक्षाएं आई, फिर भी बाबा निश्चिंत रहे, है ना। इसलिए बाबा का अगर जीवन कहानी को देखते हैं ना भाई बहनों, तो शुरू से लेकर, क्योंकि ये बचपन से संस्कार तो थे ही, क्योंकि बाबा की जो आत्मा थी वो श्री कृष्ण की आत्मा। अंतिम जन्म में दादा लेखराज, दादा लेखराज के बाद ब्रह्मा बाबा। अब ब्रह्मा बाबा माना जगत पिता, जगत नियंता। इसलिए सभी बच्चों के प्रति बाबा का प्यार, बाबा को सब बच्चों का ध्यान। तो परीक्षाएं तो बहुत आई, बाबा के लौकिक परिवार की तरफ से भी परीक्षाएं आई, लौकिक बच्चों की तरफ से भी पेपर आए। लेकिन आप समझ सकते हो, जब बाबा ने अपना सब कुछ अर्पित कर दिया भगवान के यज्ञ में, उसके बाद कुछ सोचा नहीं, एक प्रकार से बेफिक्र। जैसे आपको कल बताया था एक घटना कि भाई जो है ये हो गया कि खाने के लिए दाना नहीं था और कितनी बातें आई। एक बहुत पहले की घटना है भाई बहनों। एक बार मुरली में कुछ ऐसी बातें आ गई तो उसका बहुत विरोध हुआ। पुलिस वाले आ गए कि भाई ये किसने ऐसा बोला, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आजकल कंट्रोवर्सी ना हो इसलिए वो बात को नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है क्या बात हुई थी। पुलिस वाले आ गए, पुलिस वाले ने कहा भाई ये देखो आपके जो मुरली है वो पेपर, उन दिनों पेपर में मुरली छप के जाती थी कि व्हाट्सएप वगैरह तो था नहीं, तो उसको लेकर के आए। आपने ऐसा कहा है, देखो भाई हमारे पास ऐसा समाचार आया है, केस किया है किसी ने आपके ऊपर कि भाई ये किसने कहा है। तो ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले पुलिस वाले को बोला ये मैंने नहीं कहा है। बोले किसने कहा है? बोले ऊपर से आता है। ऊपर से कौन आता है? शिव बाबा आता है, भगवान आता है। तो बोले हमको तो आदेश है उसको पकड़ने का। तो बोले कब आता है वो, है ना? बोले वो तो आता है और मुरली चला के चला जाता है। तो आप सोचो भाई बहनों, किसी प्रकार का कोई एक प्रकार से पुलिस वाला आया है ना, कितनी बातें पूछा होगा, कितना इंक्वायरी किया होगा। उसके बाद भी बाबा की जो स्थिति थी बेफिक्र थी, हलचल नहीं था, है ना। किस प्रकार से कितनी भी जो सामाजिक परीक्षाएं आई, पेपर आए, विघन आया, समाज के तरफ से आए, परिवार के तरफ, लेकिन बाबा की जो स्थिति थी ना वो बेफिक्र बादशाह। एक बार बड़ी दादी ने कहा था कि जब भी बाबा से मिलते थे ना, तो बाबा से मिलते समय बाबा कई बार बाबा से पूछते थे, बाबा आप क्या सोच रहे हो, है ना। दादियाँ कई बार जैसे बाबा बैठे मान लो पलंग पर, कुछ विचार सागर मंथन कर रहे हैं, तो दादियों को कई बार लगता था कि बाबा को शायद किसी प्रकार की चिंता तो नहीं है, किसी सेंटर का कुछ हुआ है या किसी बहन के साथ कुछ हुआ है। तो बाबा हमेशा कहते थे, बच्चे मैं शिव बाबा से बात कर रहा हूँ, मैं बाबा के प्यार में मगन हूँ, मुझे अपने भाग्य ऊपर कितना नाज है, कितनी मतलब स्थिति आप समझ सकते हैं भाई बहनों कि बाबा जो है वो एक शिव बाबा से कितना प्यार, भगवान से प्यार, और जो कुछ भी हूँ मैं बाबा का हूँ, भगवान मेरा हो गया। ये नशा जीवन में कायम रखना हम सबको, बाबा को अगर देखते हैं, बाबा के जीवन को देखते हैं, तो अपने भी कदम कदम पर बाबा ने कई बार बोला है कि कई भाई बहनों की अवस्था ऊपर नीचे हो जाती है। उसका कारण क्या है? हम दूसरों को देखने लग जाते हैं, दूसरों के ऊपर विचार करने लग जाते हैं। लेकिन बाबा ने क्या बोला है? सी फादर सी मदर, केवल ब्रह्मा बाबा को और मम्मा को, क्योंकि जब तक हम बाबा और मम्मा को सामने नहीं रखेंगे तब तक हमारी स्थिति डामाडोल होती रहेगी। तो अगर कुछ बाबा सामने शारीरिक भी परीक्षाएं आई, कई कुछ शारीरिक प्रॉब्लम व्याधियां भी थी बाबा के पास, लेकिन बाबा उसका भी आनंद लेते थे, आया है चला जाएगा। तो अपने जीवन की यात्रा में बाबा का ये चौथा कदम पूरा जीवन याद रखें, कैसे बाबा बेफिक्र बादशाह थे। और सुबह उठते ही संकल्प कर लो बाबा के से, जैसे मैं भी बेफिक्र बादशाह हूँ। ओम शांति, ओम शांति।